धर्मनगरी अयोध्या में कहा जाता है कि यहाँ पर कण कण में राम बसते हैं। इसी मान्यता के चलते यहाँ पर एक पेड़ की पूजा होती है, क्योंकि इस पेड़ पर राम नाम प्राकृतिक तौर पर अंकित मिलता है। विद्वानों ने इस वृक्ष के संदर्भ में अलग अलग मत दिया है। विद्वान इसके पीछे पौराणिक कथा बता रहे हैं, तो विज्ञान इसका संबंध कर्नाटक से जोड़ता है। अयोध्या में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है तकपुरा, जो कि हाईवे से सटा हुआ है। निरंकारी गांव का राम नामी वृक्ष है यह। इस वृक्ष की खास बात यह है कि इस वृक्ष में राम स्वतः ही अंकित होता रहता है। यह वृक्ष अयोध्या ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों के लिए भी श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता यह है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तब भरत जी ने बाण मारा। यह बाण जहाँ गिरा वहीं पर इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान राम की नगरी में कहा जाता है कि यहाँ कण कण में राम बसे हैं। वैसे यहाँ पर एक स्थल है, यहाँ पर तकपुरा पड़ता है। जब आप अयोध्या आने लगेंगे, बूथ नंबर 4 के बाद तकपुरा एक गांव है। यहाँ पर एक पेड़ है। इस पेड़ का एक अपना महत्व है। क्या है इस पेड़ का महत्व और मान्यता, इसके बारे में आपका शुभ नाम क्या भैया? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जी यहाँ के निवासी हैं, पूरा आपको बताएंगे क्या है इसका महत्व। इसका महत्व भैया बहुत अच्छी तरीके से है। ये वृक्ष पूरे मतलब विश्व में नंबर 1 का वृक्ष है। और यहाँ बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। और यहाँ कोई चढ़ावा नहीं है, न ढोंग है। ये एक नामी वृक्ष है। इसकी जो है पूजा, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता बहुत कुछ है। इसमें श्री राम जी मतलब राम लिखा हुआ है। इस पत्ते के नस में राम राम लिखा है। यही महत्व है। कुछ औषध के लिए भी लोग प्रयोग करते हैं? नहीं, औषध के लिए कोई प्रयोग नहीं करता है। यहाँ लंगूर बंदर भी आते हैं। वृक्ष के जो है चारों तरफ बैठ जाएंगे, लेकिन इस वृक्ष पे नहीं चढ़ेंगे। अच्छा। हाँ, ये खासियत है। तो यहाँ कोई महत्व है वृक्ष का, तभी तो। ठीक, धन्यवाद। कुछ दर्शनार्थी भी आए हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए। इसके बारे में क्या सुना है आपने? इसके बारे में यही सुना है कि राम नाम के नाम से पेड़ प्रसिद्ध है। लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं कि राम इनके पत्ते में और पौधे में लिखा हुआ है। इसी मान्यता से लोग इनका दर्शन करने के आते हैं। अच्छा, शुभ नाम क्या है आपका? राम गुलाम पांडे। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। अच्छा, धन्यवाद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद चौधरी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग मत है। जब मैं अयोध्या नगरी में आया तो मुझे कहीं से जानकारी हुई कि एक राम नामी नाम का एक वृक्ष है जो कि गोरखपुर हाईवे पर स्थित है, और उस पर राम नाम की एक लिखावट लिख करके आती है। और ये बताया गया कि वो अपने आप लिख करके आ रहा है, कोई उसको लिख नहीं रहा है, और वो पेड़ दुनिया में अकेला है। तब मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो कि अकेला है, धरती पे और कहीं नहीं पाया जाता है, और उस पर नाम लिख करके अपने आप आ रहा है। तब मैंने जब उसका अध्ययन शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया, तो उसका जो वैज्ञानिक पहलू था उसका किसी को भी उसकी जानकारी नहीं थी। तो पहले मैंने उस पौधे को साल भर अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि उसमें फ्लावरिंग भी होती है, फ्रूटिंग भी होती है, उसके फूल भी मैंने इकट्ठा किए, बीज भी इकट्ठा किए। और जब उसको शोध किया गया तो वो पता चला कि वो मालवेसी फैमिली का स्टरकुलिया यूरेंस नाम का एक पौधा है, जो कि कर्नाटक की एक प्रजाति है। कि किसी कारणवश कभी कोई दर्शनार्थी या कोई यात्री अपने साथ लाया होगा, और जिसकी वजह से वो पेड़ यहाँ पर विकसित हो गया है। निश्चित रूप से उस पेड़ का जो औषधीय गुण है वो अद्वितीय हैं। उसके बराबर के औषधीय गुण वाले पौधे बहुत कम हैं। तो ऐसे वृक्षों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अब इसका तो ये वैज्ञानिक पहलू हो गया। आध्यात्मिक पहलू ये है कि जब उसकी छाल को हम निकालते हैं तो उसके नीचे राम राम लिखा मुझको मिलता है।
मैंने कई बार इसको जानने का प्रयास किया कि कहीं कोई बदमाशी में लिख देता है या कोई जिज्ञासावश उसमें कुछ इस तरीके की छेड़छाड़ करता है, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण मिला नहीं। और इसी प्रजाति के और पेड़ जो देश के अन्य हिस्सों में हैं उस पर ये राम नाम लिखा हुआ नहीं आता। क्या ऐसा कारण है कि अयोध्या नगरी में ही उस पौधे के ऊपर राम नाम लिख करके आता है? निश्चित रूप से यह शोध का विषय है और करना चाहिए। जहाँ भी हमने जो कल्पना की हुई है कि कोई ऐसा जीव है, कोई ऐसा जीव है जो कि उस छाल के नीचे घूमता है और किसी तरीके का वो केमिकल सिक्रीट करता है जिसकी वजह से राम राम की आकृति उसके ऊपर उभरती है। लेकिन राम राम ही क्यों उभरती है, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए।